सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने वाला था इजराइल और ईरान के बारे में। हालांकि आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में अभी युद्ध जैसी स्थिति है और कल दिन भर और रात भर जो तबाही मचाई है इजराइल ने ईरान के अंदर में, कहा जा रहा है ईरान के कई नेता लोग भाग चुके हैं देश छोड़ के। कहा यह भी जा रहा है कि खमेनी हो सकता है रशिया भाग चुका हो। खैर, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये मजबूरन मुझे बनाना पड़ रहा है कि भारत के अंदर के कांग्रेस जो पार्टी है वो क्यों इजराइल से इतनी नफरत करती है और क्यों हर वक्त फिलिस्तीन 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 का गाना गाती रहती है। तो दोस्तों, ये पहले से कांग्रेस का एक रिलेशन रहा है फिलिस्तीन के साथ में। आपको बता दूं कि यासिर अराफात के साथ में इंदिरा गांधी की अच्छी रिलेशनशिप थी। अच्छी रिलेशनशिप ऐसे उनको भाई बहन का नाता था दोनों का। वो अपनी बड़ी दीदी मानते थे इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी जी भी उनको अपना भाई जैसे मानते थे। हालांकि 71 के युद्ध में इजराइल वो कंट्री था जब उसने हथियार भेज के, जो प्लेन जाने वाला था ईरान हथियारों से भरा हुआ, वो प्लेन डाइवर्ट कर दिया था टुवर्ड्स भारत, क्योंकि भारत को 71 के युद्ध में हथियारों की जरूरत थी। आपको बता दूं कि इजराइल ने हमेशा से, फिर वो चाहे कारगिल का युद्ध हो, कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने हमें धोखा दिया दोस्तों, गलत जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए थे, गलत सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करवाई थी। फिर इजराइल ने लेजर गाइडेड मिसाइल जैसे ही भारत को मुहैया कराया, पूरे कारगिल युद्ध पलटते हुए टाइम नहीं लगा। आपको यह भी बता दूं कि हमारे देश के अंदर में एक बदनसीबी है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी भी हद तक हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसने 70 साल से देश को बर्बाद किया है एक तरीके से, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातिर दोस्तों, इसीलिए इनको हमेशा फिलिस्तीन प्यारा लगता है। हुआ यह है कि अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर में कल भारत ने एब्सटेन कर दिया कोई कमेंट बोलने से, किसी भी कमेंट करने से मना कर दिया इजराइल के खिलाफ। तो इसमें भारत के अंदर में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रियंका वाड्रा गांधी मैडम ने लिखा है पोस्ट एक्स प्लेटफॉर्म पे, सवाल पूछा है कि गाजा के अंदर में 60,000 लोग मारे गए हैं, उनके पास खाने का सामान नहीं है, इजराइल उनकी एड को रोकता है, फिर भी भारत क्यों इजराइल का साथ दे रहा है। तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सब सवाल आते हैं ना, तब मुझे कुछ बोलने की मन करता है, लेकिन मैं रुक जाता हूं। फिर पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, ऐसे लोग जो है इनके चाटुकार, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग जो केरला के अभी चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इन सब ने एक ही ताल में लिखना शुरू किया कि इजराइल का साथ भारत क्यों दे रही है, क्या यही भारत की डिप्लोमेसी है, क्यों ऐसी डिप्लोमेसी भारत सपोर्ट करती है इजराइल को हर वक्त। तो इन कांग्रेसियों को शायद पता नहीं हो, या पता है तो ये जानबूझ के नौटंकी करते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत के अंदर में। आपको बता दूं दोस्तों, ये सवाल एक सेकंड के लिए दूर रखिए कि इजराइल से क्यों नफरत करते हैं, इस पे हम आते हैं, लेकिन क्यों ये फिलिस्तीन, गाजा, ईरान सब इनको ही फेवर में सपोर्ट करते हैं, क्यों? भारत के हिंदू जितने भी हैं, जितने क्रिश्चियंस हैं, आज सब इजराइल के साथ में, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट्स इजराइल। मैं खुद इजराइल के फेवर में हूं। क्यों? क्योंकि इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है ऐसे वक्त में जब दूसरे कोई देशों ने मदद करने से मना कर दिया था। हालांकि रशिया ने हमेशा साथ दिया भारत का, लेकिन इजराइल भी रशिया से कम नहीं है दोस्तों, उसने भी भारत के हर युद्ध में साथ दिया है। भारत ने कई बार इजराइल को धोखा भी दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में दोस्तों, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर में वोटिंग होती थी वो अगेंस्ट इजराइल जाता था, फिलिस्तीन के फेवर में जाता था। उसके बावजूद इजराइल ने भारत की हमेशा मदद की है। आज इन लोगों के पेट में इसलिए दर्द है दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर में इनके पास वोटर्स नहीं है, इनको अपना वोट बैंक हर जगह दिखता है। जितने भी इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर में घुसे हुए हैं, उनको वोट बैंक बना के सिस्टमैटिकली यूज करती है कांग्रेस। 70 सालों से यही किया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आज प्रियंका वाड्रा गांधी आती है वायनाड से, मतलब वहां की एमपी है, ठीक है। तो अब प्रियंका वाड्रा गांधी को वहां के मुस्लिम वोट्स
पसंद है, वो छोड़ नहीं सकती। इसीलिए अपने लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने सवाल उठा दिया आज। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, जो ईरान के अंदर में खुद ईरान के देश के अंदर में ईरान के अंदर में जो लिबरल माइंडसेट वाले लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है, मॉरल पुलिसिंग होती रहती है ईरान के अंदर में, उसके खिलाफ ईरान के लोग सड़कों पे उतर के कल डांस कर रहे थे जब इजराइल अटैक कर रहा था। इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला नहीं किया, उसने हमला किया है सत्ता परिवर्तन करने के लिए। दूसरी बात, गाजा में जब हमला होता है तब इनको दर्द होता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जिस हिसाब से इजराइल के अंदर में गाजा के आतंकवादियों ने, हमास ने जिस तरीके से बर्बरता से 1200 से 1300 यहूदी मारे, उस वक्त में इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब बांग्लादेश के अंदर में हिंदू मारे जा रहे थे दोस्तों, हजारों की संख्या में हिंदुओं का घर लूटा गया, बलात्कार किया गया, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए गए, उनकी बहन बेटी को छोड़ा नहीं गया, कईयों को मार दिया गया, इनके मुंह से चू तक नहीं निकली। क्यों? वोट बैंक इंपैक्ट होगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा। आज जब इजराइल ठोक रहा है अपने दुश्मनों को, भाई उसके कंट्री के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर आपको इतना ही दर्द है तो जाओ ना प्रोटेस्ट करने, जाओ गाजा की तरफ जाओ, गाजा के अंदर में जाके प्रोटेस्ट करो, धरना प्रदर्शन इजरायली बॉर्डर के सामने जाके नहीं करेंगे। ये सब नौटंकी इनकी एक बोलते ना पब्लिक शोकेस के लिए है, बस इनको भी किसी से लगाव नहीं है, ना मुसलमानों से है। गाजा के अंदर में हमास को मार रहा है इजराइल, तो दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। और इजराइल को ये क्यों नफरत करते हैं आपको पता है? पुराना इतिहास तो है दोस्तों, लेकिन एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं ताकि सबको पता चल जाए, याद भी होगा। हिंडनबर्ग इशू आपको याद है? भारत के खिलाफ किस तरीके से एक इकोसिस्टम विदेश के अंदर में डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन वाली कंपनी कांग्रेस पार्टी की मदद से अदानी के ऊपर में टारगेट पे टारगेट कर रही थी। राहुल गांधी और उनके लौंडे लपाड़े चौले चमटे किसी भी रैली में अदानी का नाम लेने से नहीं चूकते थे। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग ने वहां पे भारत के खिलाफ, अदानी के खिलाफ साजिश की थी, जिससे अदानी पूरी तरह से बहुत नुकसान खाया था अदानी ने। लेकिन फिर भी अदानी एकदम सिस्टमेटिकली चले, इसलिए आज भी वो बरकरार है और पहले से और मजबूत स्थिति में है। अदानी के खिलाफ ये क्यों गए थे पता है? क्योंकि अदानी विश्व के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जहां पे कोई कोई कंट्रीज है वहां पे पोर्ट्स खरीद रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर में जो हाइफा पोर्ट है वो भी भारत के लिए बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है, वो भी अदानी ने खरीदा है। इसीलिए इनको दर्द हो गया कि चाइना को तकलीफ हो रही है, चाइना को काउंटर भारत कर रहा है। चाइना हर कंट्री में जाके पोर्ट्स खोलने की कोशिश करता है ना, भारत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे पोर्ट्स खरीदता है और इससे दर्द होता है चाइना को, और भारत के अंदर में चाइना प्रेमियों को होता है दर्द। तो इसीलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी को टारगेट किया था। मोसाद, इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है दोस्तों, मोसाद ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑर्डर दिए थे मोसाद को कि एक काम करो, अदानी हाइफा के अंदर में पोर्ट खरीद रहा है, देखो तो इनके पीछे सच में ये क्या धांधली कर रहे हैं अपने बिजनेस में? अगर धांधली कर रहे होंगे तो हम इनको पोर्ट नहीं देंगे। जब मोसाद पीछे लगी दोस्तों, पूरी डिटेलिंग के साथ उन्होंने जांच पड़ताल की, तब मोसाद ने क्लीन चिट दी है अदानी को। और इनके जो अंकल है ना, सैम पित्रोदा, जो कि अमेरिका में बैठे हैं, इंडियन इंटरनेशनल जो कांग्रेस पार्टी है वहां पे अमेरिका में, तो सैम पित्रोदा का ईमेल तक हैक कर लिया था मोसाद ने, और वहां से सारे चिट्ठे निकले कि किस तरीके से अदानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्लान बनाया था। और इसीलिए रातों रात हिंडनबर्ग कंपनी बंद करके भाग गई। 3-4 साल खाली उम्र रही है इस हिंडनबर्ग कंपनी की। मोसाद जब पीछे लगा था, हिंडनबर्ग भाग गई थी। और उसके बाद में राहुल गांधी आपको अदानी अदानी करते कहीं सुनाई नहीं देंगे। तो इन लोगों का जो प्रेम है ना वोट बैंक की खातिर, जो फिलिस्तीन प्रेम, गाजा पट्टी का प्रेम, इनका दर्द बस सोशल मीडिया में है, ऑप्टिक्स के लिए, नथिंग एल्स।
They do not even care about Muslims. They do not care about Hindus. All they do care about is politics and their power. अपनी पावर को छोड़ के कुछ नहीं. ये इस हद तक गिर सकता है दोस्तों, जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे एक आवाज नहीं निकला. 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदू जब कश्मीर से मार मार के भगाए गए थे तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली. और ये कश्मीर का दौर जो था वो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में. केरल के अंदर में पूरी तरह से दोस्तों वहां पे मुसलमानों की संख्या इस तरीके से बढ़ गई, डेमोग्राफी चेंज हो गई. क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आ गया, हिंदू माइनॉरिटी में आ गया और इनको दर्द हो रहा है गाजा पट्टी का. इंडिया प्राउडली स्टैंड्स विथ इजराइल. इजराइल हमारा एक डिफेंस अलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का. इजराइल ने आज तक भारत को धोखा नहीं दिया और ना ही अब भारत कभी उनको धोखा देगा. आपको बता दूं कि पैलेस्टाइन गाजा से हमें एक सुई का धागा भी नहीं मिलता. पहले भारत की तरफ से एड जाती थी, फिलिस्तीन को एड जाता था भारत की तरफ से भी. भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से एड जाता था उनको, ताकि भारत के अंदर में कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक पॉलिटिक्स करने को आसानी हो. ये देखिए हम फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं. फुप्पे का लड़का लगता है प्रियंका वाड्रा गांधी का फिलिस्तीन में कोई है? फिलिस्तीन का दर्द इनको छलकने लगता है अचानक से. इजराइल हमारे साथ वेपन इंडस्ट्री शेयर करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी शेयर करता है. इजराइल एक स्ट्रेटेजिक अलाई है भारत का. आज ईरान के साथ में वो जो लड़ रहा है वो अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए, क्योंकि ईरान से उसको थ्रेट है. ईरान ने हमेशा कहा है, खुद अपने मुंह से कहा है कि हमारा परमाणु बम जब हम बनाएंगे टेस्टिंग भी हम इजराइल के ऊपर ही करेंगे. इनको दर्द अचानक से हो जा रहा. भारत ने सबसे बढ़िया काम किया, एब्सटेन किया. इजराइल में भी हमारा पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, और हाइफा में भी भारत का अदानी का पोर्ट है. और इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है. ईरान को बहुत बार ऐसे मौका है जब ईरान ने कश्मीर इश्यू छेड़ा था, जब भी भारत से थोड़ी 19-20 होती थी, लेकिन इजराइल ने कभी नहीं छेड़ा. इनको बड़ा दर्द होता है कि गाजा के अंदर में लोग भूखे सो रहे हैं. जाओ गाजा में इजराइल के बॉर्डर के पास में पवन खेड़ा वो सबको बैठाओ और बाद में प्लाकार्ड लेके ऐसे ऐसे विरोध करो. देखते हैं कितने दिन तक कर सकते हो. खाली बोल बच्चन है इनके, और कुछ नहीं है. दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, 3 बार से लोकसभा चुनाव हार रहे हो, फिर भी ये लोग सुधरे नहीं है. अभी आने वाले वक्त में बिहार के चुनाव भी हारेंगे ये लोग, फिर भी इनको अकल सिद्धांत नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि इनके पास जयराम रमेश, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला जैसे नवरत्न है. एनीवे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? आप प्लीज कमेंट करके बताइए. लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. दोस्तों हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं. आज नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी वो इजराइल और ईरान के ऊपर में अपडेटेड वीडियो आएगी दोस्तों, कि जिस तरीके से इजराइल ने रात भर और कल दिन भर बमबारी मारी है ईरान के अंदर में, फाड़ दिया ईरान को. ईरान के कई नेता भाग गए हैं दोस्तों, कई नेता देश छोड़ के भाग गए. खबर ये आ रही है कि खमीनी भी रशिया हो गया है शिफ्ट. अब कितनी सच्चाई है ये पूरी अपडेट वीडियो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी दोस्तों. तो आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए. लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब. जय श्री राम. सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम.